स्वयंभू पेशवाकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर गणेश धाम पर मैं प्रबंधक डॉक्टर चारुचंद्रा व्यास भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे समस्त गणेश भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। भगवान गणेश जी महाराज स्वयंभू हैं, पेशवाकालीन हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर माता पार्वती नदी में प्रवाहित होती है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले, इसका कोई सुनिश्चित इतिहास नहीं, भगवान उन्हीं की गोद में श्याम वर्ण की प्रतिमा के रूप में प्रकट हुए थे। आज से 400 साल पहले महाराजा पेशवा प्रथम अपने साम्राज्य विस्तार की योजना लेके चले थे। राजा को कहीं और जाना था। 1.25 लाख चतुरंगी सेना उनके साथ थी। नदी उफान पर थी। करे तो करें क्या। तभी हमारे पूर्वज जो गणेश जी की वहाँ सेवा पूजा करते थे, उन्होंने राजा से कहा कि जाके आराम से सो जाइए, सुबह नदी उतर जाएगी, आप निकल जाना। राजा को बात गले नहीं उतरी। नाना प्रकार के योजन करने लगे। जब राजा योजन कर रहे थे तो पुनः पंडित जी ने एक बार तेज वाणी में उनसे कहा कि मैंने कहा ना, नदी में भगवान गणेश हैं, जाकर सो जाइए, सुबह नदी उतर जाएगी, उस पार चले जाना। जैसे ही महाराजा पेशवा ने भगवान श्री गणेश का नाम सुना तो गदगद हो गया। जितने मरेठे हैं उनके इष्टदेव गणेश जी महाराज हैं। अपने इष्ट देवता गणेश जी का नाम सुना तो प्रसन्न हो गया और आधी रात को ही आसन लगा ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब भगवान से राजा प्रार्थना कर रहा था तो भगवान ने विराट स्वरूप में उसको दर्शन दिए। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो भगवान गणेश के दर्शन हो रहे हैं, भगवान गणेश के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन 1.25 लाख चतुरंगी सेना ने कहा, 1.25 लाख चतुरंगी सेना ने कहा कि हमें तो पानी के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता, जल ही जल दिखाई दे रहा है। तब तो राजा भगवान की महिमा को मन ही मन में समझ गया और जाकर के आराम से सो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठा तो देखा कि सुबह नदी सूख गई है। अपनी 1.25 लाख चतुरंगी सेना के साथ महाराजा पेशवा उस पार चला गया। उस पार जब पहुंचा तो नदी पूरा उफान पर आ गई। तब तो भगवान की महिमा को समझ गया और उस तट से भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी महिमा से मैं इस पार आ गया हूँ, अब मेरे साम्राज्य का विस्तार हो जाए, मुझे विजयश्री प्राप्त हो जाए तो मैं लौटते ही आपके लिए सुंदर देवालय बनवाऊंगा। राजा ने इस प्रकार का संकल्प अपने मन में किया। 4.5 महीने में ही महाराजा पेशवा को अचूक विजय प्राप्त हो गई। जब विजय होकर लौटा तो भगवान प्रथम तट से भगवान की सेवा पूजा अर्चना की और संकल्प के अनुसार मंदिर के तट पर एक मंदिर बनवाया। मंदिर बन के तैयार हो गया। यज्ञ अनुष्ठान सब संपन्न हो गए। अब भगवान को विराजमान करने का समय आया तो एक चंदन की काठी में, चंदन के रथ में भगवान को विराजमान करने लगे। जब भगवान को विराजमान करने लगे, आरूढ़ करने लगे, तब तो हमारे पूर्वजों ने भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए और बारंबार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हमारे भरण पोषण जीवन का क्या होगा। पर्वत के लोग दर्शन की प्रार्थना करने लगे। तब तो भगवान ने बात को गांठ बांध ली और आकाशवाणी हुई कि पंडित इनको भी रथ में विराजमान करिए। भगवान के रथ में हम भी पीछे पीछे विराजमान हो गए। 19वीं पीढ़ी है गणेश जी की कृपा से। जब भगवान का रथ यहाँ पहुँचा जहाँ भगवान विराजमान हैं, तो धरती माता स्वयं ही 2 भागों में विभाजित हो गई और रथ धरती में समाहित हो गया। अब तो राजा विचलित हो गया और नाना प्रकार से याचनाएं करने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा, विनती करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, मंदिर वहाँ पर बना है, यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो गया है, आपको विराजमान करना है, करूँ तो करूँ क्या, क्षमा करो प्रभु। ऐसी बारंबार प्रार्थना करने लगा और राजा ने खुदाई प्रारंभ करवा दी। आव देखा ना ताव देखा, 1.5 महीने तक खुदाई चली। जितनी खुदाई चली उतने ही गणेश जी महाराज के चरणारविंद लंबे होते चले गए। गणेश जी के चरणारविंद कटी प्रदेश तक हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने गणेश जी के लंबे लंबे चरणारविंद के दर्शन किए। अब तो राजा ने एक दिन सोचा कि सारे यत्न प्रयत्न विफल हो गए, तो क्यों ना रथ को यहीं छोड़ दूं और भगवान को ले चलूं। भगवान को रेशम की रस्सी से राजा ने लपेटा। यूं ही लपेटने लगा तो एक क्षण के लिए गणेश जी ने उसे निंद्रा में डाल दिया और उस एक क्षण की निंद्रा में गणेश जी महाराज ने राजा से कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, तुम चाहो तो हमारा देवालय बनाओ, अन्यथा अपने स्थान को प्रस्थान कर जाओ। भगवान गणेश की आज्ञा को महाराजा पेशवा ने शिरोधार्य किया, इतनी मड़िया बनवाई, फिर संपूर्ण देवालय बनवाया। यज्ञ अनुष्ठान करके हमारी व्यासपीठ को सौंप के राजा अपने को चला गया।
एक जमाने में यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था कि तपस्वी मुनि ऋषियों ने यहाँ तपस्याएं की। भारतवर्ष के कोने कोने से और देश विदेश के कोने कोने से गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए भक्तगण पधारते हैं। हम द्वार खोलते हैं, जर्मनी के लोग खड़े रहते हैं, अमेरिका के लोग खड़े रहते हैं, कर्नाटक के लोग खड़े रहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग खड़े रहते हैं। घर घर में गणेश जी का आनंद फैल चुका है देश विदेश और भारत में। अब तो ये स्थिति है कि गणेश जी का नाम अमेरिका में बैठ के कोई ध्यान से ले लेता है तो उसकी मनोकामना वहीं पूर्ण हो जाती है। आपके और हमारे मन में भी जो मनोकामना हो सो पूर्ण हो। शीत का मौसम चल रहा है, शीत का श्रृंगार हुआ है।